सिंह को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइए डॉक्टर समीर सिंह जी, क्या है खास इस बजट में? ब्रजेश जी, आज जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रिय सरकार ने पेश किया, उसकी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है। वो देश के लिए एक विकसित भारत के सपने का बजट, जो हमारी कल्पना है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि हम उस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस सोच को लेके ये बजट प्रस्तुत किया है उन्होंने। हम इस बजट का स्वागत करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि एक बहुत ही समसामयिक और देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, इन सब चीज़ों की सोच रखते हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ। ये बजट एक विजनरी बजट है, सभी वर्गों का ध्यान है इस बजट में। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं इस बजट से हुई हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की बात की गई है, गरीब की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की गई है, कल्याण की बात की गई, उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। चाहे वो MSME को लेके कहा गया है, वो शहरों के विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिस प्रकार से बजट दिया गया है, हाई स्पीड ट्रेन की बात की गई है, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी को जोड़ा गया है, वाराणसी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने की बात की गई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात है, क्षमता बढ़ाने की बात है, कैंसर जैसी दवाओं के जो बजट था, जो दाम था, उसको घटा के, जो दूसरे देशों से मंगाने की बात थी, टैक्स लगता था, उसको घटा के सस्ती की गई है। ऐसी 17 दवाएं हैं जो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती है, उन दवाओं को सस्ता करने का काम किया है। स्वयं सहायता समूह, उद्यमी, SHE, स्मार्ट स्थापित करने की बात कही। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना चलाई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लखपति दीदी बनाने की योजना थी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे जो उद्यमी हैं गाँव के अंदर, उनको कैसे बाजार मिल सके, उनका कैसे विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 हायर एजुकेशन में डाटा बैंक बनाने की बात हुई है। वहाँ कैसे अच्छी सुविधा मिल सके बच्चों को, और कैसे वहाँ हम अच्छा लैब बना सके, इसके लिए भी बजट दिया है। आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बायो फार्मा की चर्चा अभी आप कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर 10,000 करोड़ रुपया। आयुर्वेद को, डाटा सेंटर, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक लंबे समय से प्रयास करके नोएडा के अंदर एक स्थापित करने का काम किया है। तो आप बताइए कि आम आदमी को आपने क्या रिलीफ दी इस बजट में? आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आप बताइए क्या है आम आदमी के लिए? अगर एक सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए क्या है? सामान्य व्यक्ति के लिए ब्रजेश जी, ये सारी चीजें सामान्य व्यक्ति आप किसको मानते हैं? गरीब आदमी। हम सब सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। गरीब आदमी के लिए हमने गाँव का विकास किया है, हमने गांव के अंदर बिजली देने की बात की है, हमने गांव के उत्थान की बात की है। हमने MSME कौन चलाता है? गरीब आदमी चलाता है। ODOP में कौन आज उत्पाद कर रहा है? गरीब आदमी कर रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हमने गरीबी से जोड़ के, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके विकास की बात करके हम, और उनको मजबूत करके देश के विकास और प्रदेश की विकास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने किया। आज गांव का गरीब भी सड़कों पर चल रहा है, बिजली, बहुत शुक्रिया। इस नाते इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, MSME से लेके, ODOP से लेके, हेल्थ से लेके, नहीं हम नहीं है, देश और उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, थैंक यू सर, धन्यवाद। संतुष्ट है ही, धन्यवाद।